दिल्ली में चुनाव के बीच बिजली बिल पर मुश्किल में फंसे केजरीवाल। बीजेपी के विरोध के चलते बैकफुट पर आप सरकार, बिजली बिल पर घटाए पीपीएसी चार्ज। दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत, पीपीएसी में हुई 50% की कमी। दिल्ली में महंगे बिजली बिल के खिलाफ बीजेपी के संघर्ष की हुई जीत, वीरेंद्र सचदेवा। राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर जनता को खूब लूट रही है। फ्री बिजली के नाम पर हजारों लाखों रुपए का बिल जो है वो जनता के हाथ में थमाया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया, मार्च निकाला। जिस तरीके से एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो लगातार उनके बिजली बिल पर लगाए जा रहे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि दिल्ली के लोगों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बिजली बिल जो आता है जो उस पर दरअसल पावर परचेज जो एडजस्टमेंट चार्ज है यानी पीपीएसी लगता है, उसमें बड़ी कटौती की गई है और ये कटौती लगभग 50% तक की है। यानी अब जितना आपका बिजली का बिल आता है जाहिर तौर पर उसमें इससे बड़ी कमी बिजली के बिल में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पीपीएसी चार्ज है, जो कंपनियों के जरिए अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं, उसमें बड़ी राहत जो है वो दिल्ली की आम जनता को मिली है। और इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से दी गई है। देखिए, लगातार पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी के नाम पर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी। 38 से लगभग 45% तक के अनैतिक टैक्स लिए जा रहे थे, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही थी और आंदोलन कर रहे थे कि ये टैक्सेस दिल्ली की जनता के ऊपर बोझ है, इनको हटाया जाना चाहिए। और लगातार हमने माननीय उपराज्यपाल जी से भी निवेदन किया था कि इस पूरे चार्जेस की जांच होनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद और भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद अब पीपीएसी चार्जेस कम से कम 50 से 60% हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिससे दिल्ली का ईमानदार कंज्यूमर जो बिजली का बिल भरता है उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो जाता है, उनके आंदोलन को जाता है। दिल्ली की जनता की लड़ाई हमने लड़ी है और मुझे खुशी इस बात की है माननीय उपराज्यपाल जी के हस्तक्षेप के बाद ये कम हुए, लेकिन अभी भी जो बाकी टैक्सेस हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी का संघर्ष रंग लाया, दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पीपीएसी यानी पावर एडजस्टमेंट जो चार्ज की मैंने बात की है उसमें 50% की कमी आई है और बिजली के बिल में भारी कमी आएगी, ये उनके जरिए कहा गया है। लेकिन इसको लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि पीपीएसी के नाम पर आप और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूटने में लगी थी। लगभग 38 से 45% अनैतिक टैक्स दिल्ली की जनता से ये लिए जा रहे थे, जिसका हमने विरोध किया। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के संघर्ष के बाद अब पीपीएसी कम कर दिया गया है। इसका श्रेय उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। सबसे पहले ये सुनिए कि किस तरीके से ये जो टैक्स था, चाहे बीआरपीएल का हो, चाहे टाटा पावर और एनडीएमसी का हो, उन्होंने बिजली खपत पर दरअसल जो 8.75% तक हाल ही में टैक्स बढ़ाया था। अलग अलग कंपनियों के जरिए अलग अलग परसेंटेज पर यह पीपीएसी बढ़ाया गया था, लेकिन अब इस चार्ज को कम कर दिया गया है। और ऐसे में पूरी जानकारी जो है वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है और बताया है कि किस तरीके से अब दिल्ली वासियों को बिजली बिल पर बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के नाम पर किस तरह से ईमानदार कंज्यूमर को लूटने का काम कर रही थी या कर रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार आवाज उठाई और हम बार बार बताते रहे कि कंज्यूमर इतनी बिजली खपत नहीं करता जितने उस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। और लगातार हम इसका विरोध करते रहे।
उस विरोध का पहले एक परिणाम आया कि जब माननीय उपराज्यपाल जी ने पेंशन चार्जेस के जांचने के लिए कमेटी का गठन किया, उसकी इंक्वायरी उन्होंने मांग किया, वो इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन बार बार हम एक ही बात कह रहे थे कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पीपीएसी, ये हर ईमानदार कंज्यूमर के बिलों पर एक तरह से बिजली कंपनियों को डाका है। अप्रैल में जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी हमने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया था। 14 जुलाई को माननीय उपराज्यपाल साहब को हमने एक पत्र लिखा था कि इसकी पूरी जांच की जाए। 15 जुलाई को फिर हमारे सभी जो जिला अध्यक्ष हैं 14 के 14, उन सभी ने बिजली कंपनियों के जितने बड़े दफ्तर हैं, हम सब ने वहां जाके अपना आक्रोश व्यक्त किया था और दिल्ली की जनता की ये परेशानी उठाई थी कि दिल्ली की जनता को किस तरह से बिजली कंपनियां दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर लूट रही हैं। 16 जुलाई को हमारे सभी विधायकों ने स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय को लेकर। 2 अक्टूबर को भी हमने प्रेस वार्ता करके इस विषय की गंभीरता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। 14 से 15 अक्टूबर के बीच में हमारा जो लघु उद्योग भारती का विभाग है, अनिल गुप्ता जो खुद उस इंडस्ट्री से आते हैं, उनसे संपर्क किया और कल 26 दिसंबर को इंडस्ट्री के सभी लोग माननीय उपराज्यपाल जी से मिले और लगातार हमने इस बात को रखा। अनेक विषय पे बात करते कि पीपीएसी नहीं है, पीपीएसी एक चोरी है, डाका है जो दिल्ली की सरकार लगातार दिल्ली वालों पे डाल रही है। हमने डीईआरसी को भी लेटर लिखा था इन चार्जेस को लेकर। बिजली कंपनियां जो पीपीएसी ले रही हैं वो बताना बहुत जरूरी है। बीवाईपीएल अभी ले रही है 38.12%, 38.12%। मतलब जितना बिजली का बिल आ रहा है उस पर 38.12% चार्जेस बीवाईपीएल ले रही है। बीआरपीएल वो चार्ज कर रही है 35.83%। मतलब अगर 100 रुपए का बिल है तो 35 रुपए 83 पैसे तो बीवाईपीएल ले लेगा कि ये हमारा टैक्स है, हमें आपको देना ही पड़ेगा। अब कौन सा लगान का टैक्स है हमें नहीं पता। उसके बाद टीपीडीडीएल टाटा वाली जो कंपनी है, वो जो पीपीएसी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 36.33%। और हमने जब विरोध शुरू किया था तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, इन्होंने तो एक नया नोटिस निकाल दिया था कि 8.5% पीपीएसी और बढ़ाया जाए। इसके अलावा मान के चलिए अगर 38% है और 9% और बढ़ जाता तो जाके 47% हो जाता। हमारे विरोध के कारण वो रुका। लेकिन मुझे खुशी आज बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जब इसका संघर्ष किया, आवाज उठाई और हमने दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम किया, उनकी चोरी को पकड़ा। आज डीईआरसी का ये ऑर्डर आ गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक अब दिल्ली में पीपीएसी चार्जेस जो बीआरपीएल 35.83% लेता था, अब वो 13.63% लेगा। 13.63। पहले लेता था 35.83, मतलब 36% लेता था, अब वो 13% पे आ गया है। उसी तरह से बीआरपीएल वो लेता था, नहीं बीवाईपीएल तो लेता था 38.12%, वो अब 13% पे आ गया है। और बीआरपीएल जो है वो लेता था 36%, वो अब आ गया है 18.19%, मतलब 18% के आसपास। और उसी तरह से टीपीडीडीएल जो 36.33 लेता था,
वो आ गया है 20.52% पे। आधे से ज्यादा पीपीएससी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद बंद कर दिया है, वापस ले लिया है। लेकिन हमारी ये लड़ाई अभी रुकेगी नहीं। ये हमारी एक जीत जरूर है दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता का जितने भी ईमानदार कंज्यूमर है जो बिजली का बिल पे करते हैं, अगले बिल में पीपीएससी चार्जेस 50% कम होकर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है और ये दिल्ली के जनता की संघर्ष की जीत है, जिसको लगातार हम उठाते रहे। लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि पीपीएससी चार्जेस, इसको पूरी तरह से रिवाइज करने की जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। अगर दिल्ली में पीक सीजन में महंगी बिजली की जरूरत पड़ती है तो उसका इंतजाम पहले से सरकार को करना चाहिए, ना कि हमें इंतजार करना चाहिए आपदा का। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और माननीय उपराज्यपाल साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली की जनता का दर्द समझा और दिल्ली की जनता के लिए जो मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की और आतिशी मार लेना की सरकार जिस तरह से दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही थी बिजली कंपनियों के साथ, कम से कम उसमें 50% का रिलीफ आज दिल्ली की जनता को मिला है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है हमारी और निस्संदेह दिल्ली की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। तो आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुना, जिन्होंने ये बताया कि दिल्ली में बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उन्होंने पावर परचेज एडजस्टमेंट ये चार्ज वक्त वक्त पर बढ़ाया है। दिल्ली सरकार और दिल्ली में जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा है। लेकिन हमने विरोध किया, मार्च निकाला, इस पूरे मामले को लेकर हमने उपराज्यपाल से शिकायत की। उपराज्यपाल के दखल के बाद अब ये जो टैक्स है ये कम हुआ है। अब पीपीएससी चार्जेस जो है 50% तक अगर बिजली बिल पर कम हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर उससे आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी चुनाव है और लगातार जो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, जब हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, जब लोग ये कह रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे के बावजूद भी हमें हजारों रुपए के बिल जो हैं वो थमाए जा रहे हैं और इस तरीके से हम बिजली का बिल भर रहे हैं। लोग परेशान हैं कि हमने फ्री बिजली 200 यूनिट मिलेगी इस वादे पर केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन अब हमसे ये जो बिल है हजारों रुपए का और कई लोगों को लाखों रुपए तक के बिल भी थमाए गए हैं, ऐसे भी मामले निकलकर सामने आए हैं। तो ये बिल थमाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता में जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरीके से हमारा संघर्ष जो था इस पूरे मामले को लेकर, जो हम चाहते थे कि बिजली का बिल का बोझ दिल्ली की जनता पर ना बढ़े, ये अनैतिक टैक्स ना बढ़े, और इसको लेकर जो हमने संघर्ष किया उसकी जीत हुई है। अब पीपीएससी चार्जेस जो है एक तरीके से 50% तक अब बिजली के बिल पर कम हो चुके हैं। यानी अब से जो आपका बिजली का बिल आएगा जाहिर तौर पर वो कम होगा। तो ऐसे में बीजेपी इसे अपने संघर्ष की जीत करार दे रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं पीपीएससी चार्जेस घटाए गए हैं ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव करीब है, या वाकई जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि उनका संघर्ष था, उन्होंने दखल अंदाजी की, उपराज्यपाल से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जो है ये बिजली के बिल जो है वो अब कम आएंगे, ऐसा उनका दावा है। ऐसे में आपकी जो भी राय है इस पूरे मामले को लेकर जरूर साझा करें। धन्यवाद।